प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का नाम की स्तुति हो। आज इस नया दिन में परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए हम सभी लोगों को प्रभु ने एक और बार अवसर दिया है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा काम करने वाला कौन है? हम सोचते हैं कि मनुष्य है, लेकिन मनुष्य से बढ़कर सबसे ज्यादा कार्य में बने रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपना कार्य को करते रहता है और वो अपना योजना को पूरा करने के लिए कई लोगों को इस्तेमाल करते हैं। निर्गमन की किताब 31 अध्याय का पहला आयत में हम देखते हैं, फिर यहोवा ने मूसा से कहा। परमेश्वर अपना कार्य के लिए नियुक्त किया हुआ एक अगुवा था मूसा। मूसा को इस्राएल का अगुवे के रूप में परमेश्वर इस्तेमाल किया है। आज भी परमेश्वर अपना कार्य को अगुवाई करने के लिए कई लोगों को चुनते हैं अगुवे के रूप में। तो अगुवा का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? इस आयत बताते हैं परमेश्वर अगुओं से बात करते हैं। परमेश्वर मूसा से बात किया है। तो आप एक अगुवा है, परमेश्वर का कार्य में बने रहने वाला व्यक्ति है, तो आपका सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है कि आपको इस सेवा के लिए बुलाया हुआ परमेश्वर के साथ समय बिताए। 31 अध्याय का 6 आयत का लास्ट भाग में लिखा है, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सबों को वे बनाए। परमेश्वर अपना प्लानिंग, अपना योजना अगुओं के साथ बांटने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए सारे अगुए प्रभु के साथ ज्यादा समय बिताना। यहाँ पे परमेश्वर मूसा को एक बड़ा योजना दे रहा है मिलाप वाले तंबू का बनावट के विषय में। परमेश्वर का उपस्थिति मनुष्य के बीच में प्रत्यक्ष रूप में प्रकट करने का एक बनावट था कि मिलाप वाले तंबू। लेकिन ये मिलाप वाले तंबू कैसे बनाना है, उसके विषय में परमेश्वर बहुत बड़ा योजना बना के दिया है, क्योंकि सबसे बड़ा इंजीनियर परमेश्वर है। उन्होंने पूरा योजना मूसा को दे दिया है और मूसा ने ये योजना पाया, लेकिन उनको ये काम अकेला नहीं कर पा सकता है। परमेश्वर जब एक योजना हमारे साथ बांटते हैं, हम लोग घबराने का जरूरत नहीं है। सिर्फ परमेश्वर जैसे कहते हैं वैसा ही करते रहना। मूसा ने कभी भी परमेश्वर से नहीं बोला ये संभव नहीं है, ये होने वाली बातें नहीं है, मैं अकेला कैसे कर सकूं। वो परमेश्वर का योजना को स्वीकार करने वाला एक व्यक्ति था। ज्यादा सवाल नहीं पूछते हुए प्रभु जो कहेगा वो मैं करेगा। उसी बातों में मूसा हमारे लिए एक अच्छा नमूना है। अभी मिलाप वाले तंबू में सोना, चांदी और लकड़ी का कार्य कैसे करना है मूसा को बिल्कुल नहीं जानता था। तो परमेश्वर ने मूसा से कहते हैं कि ये कार्य के लिए परमेश्वर ने कई लोगों को चुना है। सबसे बड़ा इंजीनियर परमेश्वर है। परमेश्वर सिर्फ योजना नहीं देता है, बल्कि इसको पूरा करने के लिए परमेश्वर सही व्यक्तियों को हमारे साथ जोड़ देता है। इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए उसका भी व्यवस्था करते हैं। Wherever God leads, He provides। परमेश्वर जहां हमें भेजते हैं वहां हमारा जरूरतों को परमेश्वर पूरा करते हैं। यहाँ पे परमेश्वर ये कार्य के लिए कई लोगों को चुना है। मूसा नहीं चुना है, बल्कि परमेश्वर चुना। 31 अध्याय का दूसरा आयत में देखे, सुन में ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हुर का पोता और यहूदा के गोत्र का है,
नाम लेकर बुलाता हूं। परमेश्वर अपना काम के लिए लोगों को नाम लेकर बुलाता है। आज बहुत सारे लोग सेवकाई के लिए निकलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वे सोचते हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे साथ ज्यादा खूबी नहीं है। लेकिन याद रखना, प्रभु आज भी हम सबको हमारा नाम लेकर बुलाते हैं। परमेश्वर को मनुष्य के साथ व्यक्तिगत रिश्ता है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है सिर्फ कई लोगों के साथ रिश्ता बनाता है, कई लोगों के विषय में जानकारी है, बल्कि वो सबको बराबर ध्यान देता है। मेरा नाम और आपका नाम परमेश्वर अच्छा से जानते हैं। नाम लेकर वो बुलाया बसलेल को। तो बसलेल को पहले परमेश्वर नाम लेकर बुलाया, तो फिर क्या किया है? तीसरा आदमी लिखा है, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार की कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, उससे मैं परिपूर्ण करता हूं। परमेश्वर नाम लेकर बुलाता है और अपनी आत्मा हमारे अंदर में देता है। क्या के लिए? बुद्धि की आत्मा, प्रवीणता, ज्ञान की, सब प्रकार की कार्य को करने वाला समझ की आत्मा परमेश्वर हमारा भीतर में देता है। आज आप सेवा के लिए निकलने के लिए बहुत बार प्रभु ने आपको बुलाया, आप रुके हुए होगा, तो आपने ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास खूबी नहीं है, लेकिन प्रभु कहते हैं मैंने बसलेल को बुलाया और उनके अंदर में मैं ऐसा आत्मा देने जा रहे जो बुद्धि का, ज्ञान का, सब प्रकार की कार्य करने का एक विशिष्ट आत्मा उनके भीतर में देंगे। आज घबराना नहीं, यदि परमेश्वर आपको बुलाया है तो परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान और प्रवीणता देंगे। यदि मूसा ने किसी को चुनते हैं तो इसी प्रकार का व्यक्ति को नहीं मिलते होंगे। विलियम कैरी इंग्लैंड से भारत में आया, किसी व्यक्ति ने उसको भारत में आने के लिए नहीं बुलाया। उनका कलीसिया के लोगों के साथ जब उन्होंने ये बुलाहट के विषय में बताया था, मुझे भारत जाना है, एक चर्च का अगुवे ने खड़ा होकर उसको बताया, ये नौजवान तुम बैठ जाओ, यदि परमेश्वर को भारत में सुसमाचार सुनाने का योजना है तो वो किसी दूसरों को चुनेगा, आप इसके विषय में क्यों परेशान होते हैं? उनका कलीसिया विलियम कैरी को भारत में भेजना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने स्वयं निर्णय लिया। आया कारण था परमेश्वर ने उसको नाम लेकर बुलाया था, परमेश्वर उसको दर्शन दिया था। विलियम कैरी भारत में आया, फिर कभी भी वो वापस नहीं लौटा है। कारण क्या था? प्रभु ने उनको बुलाया है। यदि प्रभु नहीं बुलाया है तो लोगों को ये काम नहीं करना बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल है, और सिर्फ बसलेल कोशिश करेगा तो ये काम नहीं हो पाएगा। उनके लिए साथी का जरूरत है। 6 आयत में देखें, 31 का 6 में लिखा है, और सुन में दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहलीआब को उसके संग कर देता हूं। यहाँ पे परमेश्वर बुलाता है, खूबियां देता है, सामर्थ्य से भरता है और हमें लोगों को हमारा साथ देता है। ओहलीआब को परमेश्वर बसलेल के साथ जोड़ दिया है। मेरे प्रियो, हमारा सेवकाई में जब हम ऐसा नहीं सोचना मैं अकेला हूं, समय समय पर प्रभु किसी न किसी ओहलीआब को हमारे साथ परमेश्वर जोड़ देगा, ताकि वो हमारा काम को हल्का कर सके। इसलिए जब परमेश्वर किसी को जोड़ देता है, हम ना बोले कि मुझे उसको पसंद नहीं है। बसलेल ने कभी भी नहीं बोला ओहलीआब को नहीं चाहिए, हम अकेला करेंगे, हमसे हो जाएगा। वो अपना नाम लेने के लिए कोई कोशिश नहीं किया, बल्कि जब कोई व्यक्ति साथ देने के लिए आया था, पूरा मन से स्वीकार करते हैं। हम लोग भी इसी प्रकार करें। प्रभु का सेवा में प्रभु किसी न किसी व्यक्ति को हमारे साथ जोड़ देगा। क्या करना चाहिए?
उसको स्वीकार करें। 6 आयत के लास्ट भाग में लिखा, जिस तरह वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सबों को वे बनाए। उन सबों को आप बनाए नहीं बोला, वे बनाए। मेरे प्रियो, प्रभु का सेवकाई परमेश्वर का योजना परमेश्वर पूरा करेगा। उस योजना में भागीदार होने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। यदि हमें अगुवे के रूप में प्रभु बुलाया है तो हम परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिताएं, ताकि प्रभु आपको आगे क्या करना है, अपना योजना, अपना दिल हमारे साथ बांटेंगे। प्रभु एक योजना दिया है तो वो योजना पूरा करने तक वो हमारे साथ बने रहेंगे। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे संग हूं, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग है। और साथ साथ ये कार्य पूरा होने के लिए जितना जरूरतमंद सामग्री है, जितना जरूरत है, सब जरूरतों को प्रभु पूरा करेगा। परमेश्वर सही लोगों को हमारे साथ जोड़ देगा। परमेश्वर कैसे जोड़ेगा? परमेश्वर बुलाएगा, हम बुलाने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर बुलाने वाले व्यक्ति को परमेश्वर अपने आत्मा से भरेगा, वो हर एक काम में निपुण रहेगा। परमेश्वर विशिष्ट बुद्धि देगा। और सिर्फ परमेश्वर एक व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारे साथ देने के लिए और लोगों को हमारे साथ देंगे। इसलिए जब परमेश्वर हमारे साथ जोड़ने वालों को हम स्वीकार करें, उनको भी सेवका में जोड़ दें, ताकि ये सेवा अच्छा से आगे बढ़ सके। आज इस वचन के सामने अपने आप को समर्पण करें। यदि आपके जीवन में बुलाहट नहीं मिला अभी तक, प्रार्थना करें, हमारा जीवन में जो कुछ खूबियां हैं वो प्रभु के लिए देना है। आपके अंदर में बहुत प्रकार की टैलेंट होगा, ये टैलेंट, ये तोहफा, ये वरदान प्रभु का काम में इस्तेमाल करें। परमेश्वर में बुलाते हैं, अपना नाम लेकर बुलाता है, अपना सामर्थ से भरते, साथियों को देते, ताकि परमेश्वर का योजना हमारे द्वारा पूरा हो सके। इसके लिए प्रभु हमें बुला रहे। आज अपने जीवन को समर्पण करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आय से आशीष करें। धन्यवाद। जय मसीह की।